हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में और साथ साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है। तो ये अपडेट यहाँ पे बजट के रिगार्डिंग से देखो, हम लोग को मालूम है कि जो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को ये मालूम चल रहा था कि यहाँ पे जो बजट है वो यहाँ पे 22 जुलाई को आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूरा कन्फर्म डेट यहाँ पे आ चुका है कि किस दिन बजट पेश होते हुए दिखाई देगा, और ये डेट है आपको 23 जुलाई, जो आप लोग साफ तौर से स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। तो 23 जुलाई को यहाँ पे बजट आते हुए दिखाई देगा। तो फोकस हम लोग यहाँ पे 23 जुलाई को करेंगे, ना कि यहाँ पे 22 जुलाई को, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था जो मैंने शेयर किया है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो यार, आप लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखते हो, मतलब आप यहाँ पे हर वीडियो को देखते हो अंत तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 70% लोग देख रहे हैं कि वो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर जाओ, और यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को भी लाइक करो। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं शेयर के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे आपको जो यस बैंक में आपको पिछले मार्केट में आपको 11.5% तक ये स्टॉक आपको चढ़ते हुए दिखाई दिया। क्या यहाँ पे वजह है? तो वजह यहाँ पर है इसका Q1 का अपडेट जो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये मतलब हम लोग इस कंपनी को लेकर कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि चलो यहाँ पे आप ये बाई कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए ये 200-300 जाएगा, नहीं। लेकिन जानना जरूरी है, जो लोग यहाँ पर इसके बारे में सोचते हैं, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी यहाँ पे सोचते हैं, तो भाई कुछ जान लो इसके बारे में। और इसलिए आज का ये जो पूरा वीडियो है ना, वो बस यहाँ पर इस कंपनी के ही रिगार्डिंग से होगा। और इस मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 6-7 मिनट के वीडियो में इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग एक जो टॉपिक क्या डिस्कस है, Q1 का अपडेट, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सारे बैंकों का आते हुए दिखाई दिया, लेकिन मतलब सारे बैंकों को कुछ अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दिया। HDFC बैंक का भी जो खासा जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको डाउन, मतलब ऑलमोस्ट एक फ्लैट था, ठीक है। मात्र 6% का ही ग्रोथ देखने को मिला था साल के हिसाब से, और यहाँ पे क्वार्टर तो यहाँ पे फॉल ही था। तो ये सब कुछ यहाँ पे सही नंबर तो आते हुए दिखाई नहीं दिया आपको HDFC बैंक टॉप जैसे बैंकों का। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का, इस बैंक का कैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, वो जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्या है, एडवांस ग्रोथ। तो यहाँ पर हम लोग को जो है ना ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो 15% का, और ये ऑलमोस्ट आपका सबका एक समान आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक का, ठीक है, बस हम लोग देखें कि भाई आपको जो बिना मर्जर के हो, ठीक है, मतलब बिना मर्जर के जो आपको साइड करके देखें, तो हम लोग को देखने को मिलता है ऑलमोस्ट जो है 16.5%, और यहाँ पे 15%। तो एक तरह का फ्लैट यहाँ पर है, मतलब एक तरह का सेम यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा क्या देखने को मिला जानते हो, वो यहाँ पर है इनका कासा रेशियो, ठीक है। देखो कासा रेशियो यहाँ पर आपको जो है गेन हुआ है, थोड़ा सा गेन हुआ है, लेकिन गेन हुआ है। लेकिन इससे भी अच्छा क्या है यहाँ पे, डिपॉजिट ग्रोथ। साथ साथ आपको जो CD रेशियो जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन पहले यहाँ पे ये जान लो कि भाई CD रेशियो होता क्या है। उसके बाद हम लोग कासा और यहाँ पे बैंक डिपॉजिट के बारे में आपको जानेंगे। CD का मतलब यहाँ पे आपको होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट, मतलब आप लोग को साफ तौर से मालूम चल रहा है। मतलब क्रेडिट क्या होता है, किसी को देना, और जो डिपॉजिट क्या होता है भाई यहाँ पे खुद यहाँ पे लेना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग जो पैसा जो बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बैंक क्या करती है, किसी को देती है लोन के रूप में, और भाई उससे यहाँ पे इंटरेस्ट कमाती है, और भाई हम लोग को कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे देती है। यही तो यहाँ पे बैंक का पूरा काम है ना। और मतलब पूरा जो आपको जो सिस्टम है वो यहाँ पे सेम आपको प्रोसेस से ही बनता है। लेकिन ये मान लो कि बैंक के पास जा रहा है पैसा 100 रुपया, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे 100 रुपये जमा कर रहे हो मान लो, और बैंक दे रही है आपको सामने वाली पार्टी को 105 रुपये यहाँ पे लोन में। तो क्या होने का चांस है, दिक्कत होने का चांस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यदि आप कभी जाओ तो बैंक का थोड़ा दिक्कत हो जाए पैसा देने में, ऐसा बोल दे बैंक कि भाई अभी जो है कैश नहीं है, कल आना परसों आना, कुछ मतलब दिक्कत हो सकता है, ये तो हम लोग मानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना HDFC बैंक का भी जो आया ना वो भी सही नहीं है। हाँ, साफ हिसाब से यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया, लेकिन भाई इस बार का भी ऑलमोस्ट 105% था। लेकिन यहाँ पर जो नंबर हम लोग को दिखाई दिया है ना वो शानदार है, 88% का यहाँ पे CD रेशियो भाई दिखाई दिया है। आप लोग सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतना शानदार रेशियो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब कि यहाँ पर यदि बैंक हम लोग 100 रुपये जमा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बैंक आपको 88 रुपीज़ ही लोन दे रही है, बाकी का 12 रुपया वो पास में रख रही है, जो एक अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर HDFC बैंक इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही फिलहाल अभी, और इसलिए यहाँ पे प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। लेकिन यस बैंक का ऐसा नहीं हुआ, और इसके कारण यहाँ पर गेन करते हुए दिखाई दिया। इस बात को सही से समझो। और मैंने मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में ना ये आपको टॉपिक जो सबसे वास्ट जो टॉपिक है वो मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है। तो इसके लिए ज़रूर से लाइक करना यदि पसंद आए तो।
उसके बाद यहाँ पे कासा रेशियो क्या होता है, देखो मैंने कासा के बारे में ऐसे तो आपको बताया हुआ है, ठीक है, मैंने बहुत से वीडियो में बताया हुआ है। जैसे अभी फिलहाल अभी मैं आपको लगातार 2-3 दिन के जो वीडियो में कासा क्या होता है, आपको जो डिपॉजिट ग्रोथ क्या होता है, सब कुछ के बारे में मैंने बताया। लेकिन जो लोग नहीं, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पे कासा का सिंपल यहाँ पे लॉजिक है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना यहाँ पे अच्छा होगा, और यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो मतलब क्वार्टर के हिसाब से भी ना, तो कुछ खास ग्रोथ ऐसे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है, लेकिन हाँ ग्रोथ है। तो ठीक है, ये कुछ हम लोग को यहाँ पे एक फ्लैट नंबर है, लेकिन जो सबसे अच्छा है था वो था यहाँ पे इसका CD रेशियो, और यही एक मेन वजह भी है। उसके बाद एक और जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, जो यहाँ पर है इसका LCR, यानी कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो HDFC बैंक से भी अच्छा आते हुए दिखाई दिया। वहाँ पर आपको 123% था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 138% ऑलमोस्ट। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में जान लो एक बार। देखो LCR का मतलब यहाँ पे होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि यदि आप बैंक में 10 हजार जमा कर रहे हो आज, और यदि आप कल होकर जाते हो और यदि बोलते हो कि भाई मुझे 10 हजार चाहिए जो मैंने कल जमा किया, और यदि बैंक बोल दे कि भाई 10 हजार मेरे पास तो अभी नहीं है, तो आप कैसे पहले यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बैंक के मतलब क्या यहाँ पे आपको फ्रॉड कर सकती है, क्या यहाँ पे बैंक का थोड़ा पैसा का यहाँ पे दिक्कत है। तो इसके लिए हम लोग LCR देखते हैं, और यदि LCR यहाँ पे आपको 100% के ऊपर आपको होना ही चाहिए, जो यहाँ पे गाइडलाइन ये बोलता है। और यहाँ पर आपको 137% है, मतलब यदि आप हम लोग 10 हजार जमा कर रहे हैं बैंक में ना, तो बैंक के पास आपको 13,700 रुपया है जो वो आपको दे सके। मतलब उनके पास एक ऐसा यहाँ पर पड़ा हुआ आपको एसेट जो सेल करके आपको पैसे को जो है यहाँ पे लौटाया जा सके, और ये सबसे अच्छा नंबर में से एक होता है यदि बैंक का जानना है लिक्विडिटी कैसा है। तो इसलिए इस चीज़ को सही से समझो कि यहाँ पर अभी फिलहाल आपको हर कुछ सही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बहुत से लोग इस चीज़ को देख करके ये सोच रहे होंगे कि भाई मतलब यस बैंक तो बहुत ही आपको शानदार बैंक है, ये आपको लॉन्ग टर्म में और बढ़ सकता है। बात को सही से समझो, हर कुछ तो सही है, लेकिन वही पिछला केस बैड लोन NPA, जो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। अब यदि मान लो कि मतलब मार्केट में अभी 1 महीने पहले यदि कोई यहाँ पे आएगा और यदि देखिएगा कि भाई आपको यस बैंक, ठीक है, यदि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है कि क्या केस था क्या नहीं था क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा भाई 25 रुपये का मात्र शेयर है, चलो हम लोग बाई कर लेते हैं। और यदि वो यहाँ पे कुछ जानेगा भी, और यदि वो देखेगा आपको NPA, तो यहाँ पे क्या देखेगा NPA कि भाई मात्र 0.60% का NPA, मतलब बहुत ही शानदार NPA है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है कि भाई इसका NPA आपको 15% तक था आपको, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि यदि यहाँ पे 100 रुपये जा रहा था तो भाई 15 रुपये यहाँ पे फंस जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर इतना कम कैसे हो गया? कम होने का वजह यहाँ पर है कम पैसे में ये लोन को बेच दिया गया। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बैंक का जो लोन जो था वो था यहाँ पे 100 करोड़ का, ठीक है। और जब वो यहाँ पे पैसा जब वो मांग रही थी, ठीक है, कस्टमर से, तो पैसा नहीं दे रहा मान लो, ठीक है। तो ये बैंक क्या की ना कि भाई किसी थर्ड पार्टी को बुलाई जिसका काम ही है यहाँ पे लोन को उसूलना, और वो यहाँ पे क्या बोलेगी कि देखो यार आप जो यस बैंक मुझे यहाँ पर 80 करोड़ में ये लोन को बेच दो, और ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना पैसा जो आपको रिकवर कर लूँगा, और मैं जो भी रिकवर करेगा वो यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे यस बैंक क्या सोचेगा कि चलो यार जब मेरा 100 करोड़ में फंसा था, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 80 करोड़ में बेच देते हैं। और ये 80 करोड़ बेची, और यहाँ से 100 करोड़ जो आपको डायरी था, वो डायरी से ये 100 करोड़ यहाँ पे गायब हो गया, और यही लोग यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को सही से समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही टाइम लेके मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे ये होगा ना कि आप लोगों को बेहतर से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही एक चीज़ बोलूँगा कि आप मतलब कोई भी कंपनी को बाय कर रहे हो तो आप उसका फ्यूचर तो भाई देखो ही देखो, लेकिन उसका पास्ट का जो रिकॉर्ड भी देखो, जो लोग यहाँ पर नहीं देखते। बीता हुआ कल हम लोग ये बोलते हैं कि भाई बीता हुआ कल को भूल जाओ, ठीक है। हम लोग फ्यूचर को मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या भाई बीता हुआ कल से ही हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि भाई फ्यूचर में क्या हम लोग गलती ना करें। और इस चीज़ को फॉलो जरूर से करना भाई, ज़िंदगी में फॉलो करो और शेयर मार्केट में फॉलो करो, ठीक है। और इस टिप्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना यदि आपको कुछ अच्छा क्रिएट करना है तो। बाकी हाँ, यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के रिगार्डिंग से टारगेट जो यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे 32 का दे रहे हैं। उनका ये बोलना है कि भाई स्टॉक जो है आप यहाँ पे 24 रुपया 20 पैसे तक आप लोग बाई कर सकते हो। टारगेट प्राइस यहाँ पे 25 रुपया 40 पैसे से लेकर के आपको 32 तक का यहाँ पे टारगेट ये शेयर कर सकता है। तो ये हम लोग टारगेट को देख कर क्या शेयर को बाई कर ले। तो फिलहाल मैं बता दूं कि इनका एक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी है 23 रुपये का, मतलब ये आपको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। तो यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो अपना इस स्टॉप लॉस को कुछ भी मेंटेन करो, टारगेट को मेंटेन करो, वो यहाँ पे आपके हाथ में है। लेकिन भाई लॉन्ग टर्म के लिए जाना तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा
कि ये एक तरह का एक ऐसा शेयर है जो कभी चढ़ेगा कभी गिरेगा, कभी चढ़ेगा कभी गिरेगा। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं बोलूँगा यदि आपको कुछ करना भी है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ से ही देखो, वरना यहाँ पर इसे अवॉइड करो। ठीक है, तो बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली यार लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।